Good morning to all of you. Today's class is about quantum numbers. बच्चों आज हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स की। ये क्लास 11th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जेई मेंस, नीट और इस तरह के जो भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें लगभग 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि व्हाट आर क्वांटम नंबर्स एंड व्हाट द फैक्ट्स वी गेट फ्रॉम दिस क्वांटम नंबर. Actually, these quantum numbers are the numbers which are used to get the complete information about the electron. क्वांटम नंबर्स जो है वो इलेक्ट्रॉनों के बारे में एक तरह से एड्रेस है। अगर हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स की तो ये क्वांटम नंबर एक्चुअली क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स कोई भी हो एटम के अंदर उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम 4 तरह की नंबर्स का यूज करते हैं। ये नंबर ही क्वांटम नंबर्स कही जाती हैं। व्हाट आर दीज नंबर्स? दीज नंबर्स आर एक्चुअली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर denoted by small n. Number 2 is azimuthal quantum number, azimuthal quantum number, azimuthal quantum number denoted by small l. And third is magnetic quantum number, magnetic quantum number. तीसरी जो नंबर है ये है क्वांटम नंबर, इसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के नाम से जानते हैं एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m. लास्ट फोर्थ वन इज़ स्पिन क्वांटम नंबर. अब हम बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर्स की. जो स्पिन क्वांटम नंबर्स क्या है और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ये देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर जो कि लास्ट फोर्थ वन है कि फोर्थ क्वांटम नंबर. तो हमने देखा यहाँ पे 4 तरह की क्वांटम नंबर्स होती हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर. आइए वन बाय वन हम डिटेल करते हैं. सबसे पहले बात करेंगे क्वांटम नंबर जो कि हमारा फर्स्ट पोजीशन पर है, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ये देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसा कि इसके नाम से ही मालूम है. नंबर 1 इट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसा कि इसके नाम से मालूम है कि प्रिंसिपल जो है वो हेड होता है. इस जैसे इसकी स्कूल का हेड होता है वैसे यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉनों के इंफॉर्मेशन के लिए एक नंबर है जो बहुत इम्पोर्टेंट नंबर है, उसको ही हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कर रहे हैं और इसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं. बात आती है कि इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से किस तरह की इंफॉर्मेशन के बारे में हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनों के बारे में. तो आइए देखते हैं इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमें क्या जानकारी मिलती है. तो इंफॉर्मेशन दैट वी गेट, इंफॉर्मेशन दैट वी गेट, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है. नंबर 1 अबाउट द ऑर्बिट, अबाउट ऑर्बिट, ऑर्बिट और शेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये हमें बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन किस सेल से बिलोंग करता है. और दूसरी इम्पोर्टेंट बात मैक्सिमम एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन और एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट से बिलोंग करता है उससे की कितनी एनर्जी होती है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट ऑर्बिट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाउंड इन दैट ऑर्बिट. जिस ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं
उस ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इस बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। और अगर हम देखें यहाँ पे तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमारी ये है कि हम तो बात करने आए हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनों की टोटल इन्फॉर्मेशन की। तो हमें अगर बात करें टोटल इन्फॉर्मेशन जो हमें उन इलेक्ट्रॉनों के बारे में मिलता है जो कि एटम के अंदर पाए जाते हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें कैसे पता चलता है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उससे हमें ये पता चलता है कि वो हमें ये बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट से बिलोंग करता है, मतलब किस ऑर्बिट में पाया जाता है। और उसमें अगर हम देखें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं उस ऑर्बिट में, और साथ ही साथ उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी कितनी अचीव करेगा, ये जानकारी हम इससे पाते हैं। और अगर हम बात करेंगे पॉसिबल वैल्यूज़ की, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एन, क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की पॉसिबल वैल्यूज़, ये 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। जैसे 1 है तो ऑर्बिट नंबर 1, 2 मीन्स सेकेंड ऑर्बिट, 3 मीन्स थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन। इस तरह से हम सभी ऑर्बिट को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। पॉसिबल वैल्यूज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो इस तरह से हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में जानकारी कर पाए। ये होगा हमारा पहला क्वांटम नंबर, उसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे क्वांटम नंबर जो सेकंड नंबर पर आ रही है वो क्या है और उसके बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो देखिए हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद क्वांटम नंबर है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर यहाँ पे, और इस एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। इसका दूसरा नाम भी है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। मोमेंटम क्वांटम नंबर, इसका जो दूसरा नाम है वो है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। बात अगर हम करें कि ये हमें किन किन इन्फॉर्मेशंस के बारे में जानकारी देता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस क्वांटम नंबर की है, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे हम कर रहे हैं, इस एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें ये पता चलता है कि जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन किस सबसेल से बिलोंग करता है, किस सबसेल में पाया जाता है। और चूँकि यहाँ पर देखो इसका दूसरा नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो एंगुलर मोमेंटम जैसे कि इसके नाम से ही मालूम है, तो ये एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करता है जो उस इलेक्ट्रॉन के थ्रू अचीव किया जाता है ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ जब वो रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसके पास एक तरह का एंगुलर मोमेंटम जनरेट होता है, और वो एंगुलर मोमेंटम जो अचीव करता है उस एंगुलर मोमेंटम को हम क्या बोलते हैं, उस एंगुलर मोमेंटम को भी यहाँ पर एक स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो क्वांटम नंबर हो गया अब एजीमुथल क्वांटम नंबर। हम अगर बात करते हैं पॉसिबल वैल्यूज़ की, तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एल की जो पॉसिबल वैल्यूज़ है वो क्या होगी, इट कैन बी फ्रॉम 0 to n-1। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि n = 3 मीन्स जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन हमारा थर्ड ऑर्बिट से बिलोंग करता है। अगर वो थर्ड ऑर्बिट से बिलोंग करता है तो उसका सबसेल क्या हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी किस किस सबसेल में होने की है, इस बारे में हम देखिए कैसे जानते हैं। तो अगर n हमारा 3 है तो देयरफॉर L कैन बी 0 टू, हमने बताया आपको 0 to n-1, तो 0 to 3-1, दैट इज 0 1 2। ये हो गई हमारी वो सबसेल्स जिस सबसेल्स में होने की पॉसिबिलिटी होती है। अब देखिए हमने जो भी बात की है इलेक्ट्रॉनों के
बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं होती है, हमेशा प्रेडिक्शन किया जाता है और मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर 0 मीन्स एस, 1 मीन्स पी और 2 मीन्स डी। आइए हम देखते हैं कि अगर इनकी जो वैल्यूज होती हैं तो उससे कौन सी सबसेल डिनोट की जाती है। तो यहाँ पर हम करेंगे वैल्यू ऑफ एल, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एल की वैल्यू यहाँ लिख रहे हैं और नेम ऑफ सबसेल, नेम ऑफ सबसेल, उस सबसेल का नाम यहाँ पे हम लिख रहे हैं। तो अगर हमने 0 लिखा हुआ है तो 0 मीन्स एस सबसेल हो गया। अगर एल की वैल्यू 0 है तो एस सबसेल से बिलोंग कर रहा है, और अगर यहीं पर इसकी वैल्यू 1 आती है तो ये पी सबसेल होगा, और 2 है तो क्या होगा डी सबसेल है, 3 है तो क्या होगा एफ सबसेल होता है। इस तरह से 4 होता है तो ये जी सबसेल्स होता है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे ही एल की वैल्यू डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वांटम नंबर है उसके बारे में बात करेंगे, जो है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो आपने देखा यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, इलेक्ट्रॉनों की कौन सी इन्फॉर्मेशन उनसे मिल रही है। जो हमारा थर्ड नंबर का क्वांटम नंबर है वो क्या है और वो कौन सी इन्फॉर्मेशन देता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 हमने देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर 2 हमने देखा एजीमुथल क्वांटम नंबर, और थर्ड अब देखने जा रहे हैं हमारा जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या इन्फॉर्मेशन देता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर देखिए, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिट, सबसेल और उसके बाद आता है ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो ये हमें इंफॉर्मेशन जो देता है, इंफॉर्मेशन इसका जो इंफॉर्मेशन है वो हमेशा किसके बारे में है, ये है ऑर्बिटल्स के बारे में। कहने का मीन्स ये हुआ कि वो किस ऑर्बिटल से बिलोंग करता है, जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है, जैसे कि इसके नाम से मालूम है, आपने देखा कि मैग्नेटिक वर्ड यूज किया गया है। मैग्नेटिक का मतलब यही हुआ कि वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। आपने देखा कि जब हम इलेक्ट्रॉन के स्पिन की बात करते हैं तो वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, हर केस में वहाँ पर उसके चारों तरफ एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होता है। तो इसलिए ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें उसके ऑर्बिटल के बारे में एज वेल एज वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रही है उस बारे में भी ये इन्फॉर्मेशन देती है, ये क्वांटम नंबर। और अगर हम बात करते हैं पॉसिबल वैल्यूज़ की, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यह पॉसिबल वैल्यूज़ अगर हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं तो ये एम जो है वो एल पर डिपेंड करता है। वैल्यूज ऑफ एम कैन बी -L2 + L। जैसा नंबर लाइन पे आप देखते हैं कि लेफ़्ट साइड में माइनस और राइट साइड में क्या होता है, राइट साइड में हमेशा प्लस वैल्यूज होती हैं। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो लेट हमारे पास L की वैल्यू क्या है, 2 है। 2 का मतलब कि P सबसेल, सॉरी डी सबसेल, 2 मीन्स यहाँ पर डी सबसेल है। तो हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम कैन बी, क्या इसका पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। देखिए एम की पॉसिबल वैल्यू हम यहाँ पर इस तरह से दिखाते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। आपने देखा कि जो डी सबसेल्स की ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स जो हैं यहाँ पे, इन ऑर्बिटल्स के ही ये यहाँ से हम लेते हैं इनकी वैल्यूज़। तो ये होता है -2
-1, 0, +1 और +2। सिमिलरली अगर हमारे पास L = 1 है तो ये हमें किसको बताता है, P के बारे में बताता है। तो अब हम वैल्यूज जो इसके लिए होता है M के लिए, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ M कैन बी, ये देखिए इसकी वैल्यूज जो है, चूँकि हमारा P है तो P में आपने देखा कि 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, P ऑर्बिटल्स हैं। P ऑर्बिटल्स में आपने देखा कि -1, 0 और +1 होता है। इस वाले को हम Px, इस वाले को Py और इस वाले को Pz के नाम से जानते हैं। ये ऑर्बिटल्स हैं और इसमें आपको पता है सभी में है, एक ऑर्बिटल में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से हमें इनकी पॉसिबल वैल्यूज़ बताता है। एग्जैक्टली अगर ये किसका कौन सा नंबर होगा ये कन्फर्मली जानने के लिए हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हमें मालूम होगा तो उससे हम कन्फर्म जान पाते हैं कि कौन से इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया जा रहा है। अभी तो हम यहाँ पे इनकी पॉसिबल वैल्यूज़ के बारे में बात करते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके जानने की कोशिश करेंगे और हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ होता है कि 14th इलेक्ट्रॉन बताइए, 13th इलेक्ट्रॉन बताइए, तो हम उसके बारे में करेक्टली इन्फॉर्मेशन यहाँ से कैलकुलेट कर पाते हैं। और अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, वो हमारा है 4th, जो लास्ट वन है वो हमारा है स्पिन क्वांटम नंबर। इस स्पिन क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है, 4th जो है स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर हमारा क्या बताता है, जैसे कि इसके नाम से मालूम है, आपने देखा यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब वो स्पिनिंग से रिलेटेड है और इसको हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉनों के स्पिन के बारे में बताता है, वेदर दैट इलेक्ट्रॉन इज स्पिनिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वी गेट दिस इंफॉर्मेशन about that particular electron in that particular orbital, what type of spin that electron can have, we can gather this information by this spin quantum number। तो हम इस क्वांटम नंबर से इस तरह की इंफॉर्मेशन को पाते हैं कि वो स्पिनिंग में कैसा है। तो वो स्पिन अगर हम देखें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में चूँकि 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक की हमारी स्पिन जो होती है वो क्लॉकवाइज होती है और दूसरी स्पिन को हम एंटी क्लॉकवाइज स्पिन बोलते हैं। तो ये वाला जो हमारा है वो क्लॉकवाइज स्पिन है और इसकी वैल्यू क्लॉकवाइज स्पिन है। और अगर हम देखें यहाँ पर तो इस क्लॉकवाइज को हम +½ हमेशा लिखते हैं, क्लॉकवाइज को हमेशा +½ लिखा जाता है। और वहीं पर जो दूसरा वाला हमारा है वो इस बात करें अगर तो ये एंटी क्लॉकवाइज इसको बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लिखा जाता है और इसकी वैल्यू जो होती है वो -½ होती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये इनकी वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ ऑफ S। क्या क्या वैल्यूज़ हैं इसमें, 2 तरह की वैल्यू है, +½ और -½ +½ को हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज और -½ को हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से हमने देखा है यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर से हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब हमारा जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है पेपर में कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, तो आइए हम एक क्वेश्चन के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, इन चारों क्वांटम नंबर्स के बारे में। देखिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड all the quantum numbers of 23rd electron of
Fe Z इक्वल्स 26। तो ये हमारा क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि इसमें चारों क्वांटम नंबर्स के बारे में जानकारी लेना है। अब इस क्वेश्चन का हमें सोल्यूशन लेना है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए हमें क्या निकालना है कि हमें कह रहा है कि n लेना है, हमें कौन से वाले के लिए लेना है, फॉर 23rd इलेक्ट्रॉन। हमें क्या क्या लेना है इन्फॉर्मेशन में, n इक्वल्स व्हाट मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बताइए क्या होगा, l इक्वल्स व्हाट, m इक्वल्स व्हाट, और हमें पता करना है कि उसका s क्या होगा, s इक्वल्स व्हाट। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि इसका जो Z जिसका एटॉमिक नंबर 26 है, Fe आयरन, उसका हम पहले सबसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe जिसका Z हमारा 26 है, तो ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 8 यहाँ हो गया, फिर 4s2 ये हो गया 10 10 20, और फिर आता है नंबर 3d6। तो हमने यहाँ पर देखा कि 23rd इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, एग्जिस्ट करेगा, दिस पोजीशन 3d में, यहाँ पे होगा 23 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो हम यहाँ पर जो 3d की सभी ऑर्बिटल्स को और सारे इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर हम दिखा लेंगे 3d। तो यहाँ पर हमने बनाया 1 2 3 4 एंड 5। तो देखिए यहाँ पर इनकी जो वैल्यूज हैं, जो कि d वैल्यू है, तो आपने देखा ये इससे हमें पता चलता है n और इससे पता चलता है l का। तो हमारे पास क्या मिल रहा है कि n की करेक्ट वैल्यू क्या हो गई, करेक्ट वैल्यू हो गई हमारे पास 3। तो इसलिए n की जो पॉसिबिलिटीज़ होगी करने की ज़रूरत यहाँ नहीं है, n हमारे पास एग्जैक्टली 3 हो गई। तो l की पॉसिबल वैल्यू ज़रूर होती है, लेकिन चूँकि d में हमें कॉन्फ़िगरेशन से पता चल रहा है कि ये हमारा 3d6 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमें ये एग्जैक्ट वैल्यू मिल जा रही है। d की वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ पे d के लिए हमने देखा था कि जब s के लिए देखते हैं 0 होता है l की वैल्यू, p के लिए 1 और d के लिए 2 होता है। तो हमारा d यहाँ पर जब 2 हो गया तो l 2 हो गया यहाँ पर, और तो m के लिए करेक्ट वैल्यू हम देखेंगे क्या होता है, m मेरे पास पॉसिबल वैल्यूज -2 -1 0 फिर +1 और +2 होता है। तो हम ये ऑर्बिटल्स हैं जो d की, यहाँ पे हम वैल्यूज लिख देते हैं, -2 -1 0 +1 और +2। देखिए हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, अभी आपने देखा था कि 3d के पहले 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो चुका है, 10 यहाँ है और 10 यहाँ है। ये देखिए 20 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हो चुका है। अब उसके बाद आता है 21 22 23, ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये 23rd इलेक्ट्रॉन है, 23rd इलेक्ट्रॉन। तो इससे हमें यही पता चल जा रहा है, जैसा 23 हो गया, 24 25 और ये 26 हो गया। तो हमने देखा कि ये 23rd इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए जो m की वैल्यू क्या मिल रही, यही वैल्यू है हमारी m की वैल्यूज। तो m की वैल्यू क्या मिल गई, एग्जैक्टली 0 यहाँ पर, 21 22 23 24 25। तो आपने देखा m की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 0। तो ये वाली जो वैल्यू है ये, तो करेक्ट वैल्यू इक्वल्स 0। और अगर हम बात करते हैं इसके स्पिन क्वांटम नंबर s के बारे में, तो s हमारा क्या होगा वो देखिए, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो रहा है, क्वांटम नंबर। तो
एस हमारा क्या होगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लॉरिफिकेशन से ये क्लॉकवाइज है, इसका मतलब कि इसकी वैल्यू जो होगी वो +½ है। तो स्पिन क्वांटम नंबर एस की वैल्यू क्या मिल गई, +½ तो हमने यहाँ पर देखा हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को हम हटा देते हैं। एन की वैल्यू आ गई 3, एल की वैल्यू 2, एम की वैल्यू 0 और एस की वैल्यू क्या आ गई, +½ तो ये हमारा एग्जैक्टली आंसर हो गया क्वांटम नंबर का। तो हमने यहाँ पर आज की क्लास में ये सीखा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कैसे जानते हैं, और इस तरह से उसको जानने के लिए हमारे पास क्वांटम नंबर्स होती हैं। वो क्वांटम नंबर एग्जैक्टली किसी पर्सन के एड्रेस के जैसा है। हम यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है क्वांटम नंबर, और ये चारों क्वांटम नंबर अगर हमारे पास होती हैं तो हम एग्जैक्ट पोजीशन की